नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञान मंत्री की यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं मीर व्यास, स्टैंडर्ड 6, विषय हिंदी, विषयांक गद्य पाठ 2, मीठा कुआ, जो एक कथा है उसका आज हम अभ्यास करेंगे। अभ्यास करने से पहले हम अपनी हिंदी के पाठ्य पुस्तक के बारे में थोड़ी जानकारी हम ले लें कि अगले साल पहले स्टैंडर्ड 6 में विभव नाम की पाठ्य पुस्तक आती थी, लेकिन इस साल से हमारे अभ्यासक्रम में नई बुक शामिल की गई है, पेरीविंकल हिंदी पुष्पमाला 6, जो बहुत ही अच्छी है, आपको भी पढ़ने में मजा आएगा। इसीलिए मैंने सबसे पहले दूसरा पाठ मीठा कुआ, जो एक कथा है, कहानी है, बहुत अच्छी है, आपको भी मजा आएगा, तो आप ध्यान से पढ़िए और अपनी पाठ्य पुस्तक पेरीविंकल हिंदी पुष्पमाला निकालें, जिसमें सबसे पहले विषय की सूची दी गई है विद्यार्थी मित्रों। उसमें आप देखिए, पहला है हम पक्षी उन्मुख गगन के कविता है, शिव मंगल श्री सुमन, उसका हम बाद में अभ्यास करेंगे। आज हम दूसरी कहानी है मीठा कुआ, कथा, एक कथा है, कहानी है, तो बहुत ही अच्छी है, आपको भी सुनने में मजा आएगा, उसका अभ्यास हम करेंगे। तीसरा है करामती चाकू, जो एक कहानी है। चौथी है बाघ का शिकार, एक कहानी। पांचवी है कबीर के दोहे, कविता कबीरदास। 6 धन की खोज, एक कहानी। 7 चल रहे बटोही, एक कविता है, गोपाल दास नीरद द्वारा लिखित। 8 बिना विचारे जोकर, एक कथा है। 9 मामा जी की मेहमानी, एक कहानी, हरिवंश राय परसाई। 10 अद्भुत है शिल्प, कोणार्क का एक पाठ है, जो बहुत ही अच्छा है, उसके लेखक है कुलदीप कपूर। 11 आप बोले तो जग भला, एक कहानी, श्री मुन्ना नारायण। 12 रहीम के दोहे, कविता, रहीमदास। 13 बहादुर राजू कहानी। 14 क्रिकेट सम्राट सचिन तेंदुलकर के बारे में लिखा हुआ लेख है। 15 शरारती शरत, एक कहानी है, विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित। 16 बुड्ढी काकी, एक कहानी है, प्रेमचंद जी द्वारा लिखित। तो 1 से लेकर 16 तक हमें इस पाठ्य पुस्तक में अभ्यास करना है। तो आइए सबसे पहले हम गद्य पाठ 2 मीठा कुआ, जो एक कथा है, उसका अभ्यास करते हैं। आप अपनी पाठ्य पुस्तक निकालें और पेज नंबर 10 पर अपना ध्यान दीजिए। बहुत ही रोचक, रोमांचक यह कथा है कि मीठा कुआ। आइए पढ़ते हैं मीठा कुआ। तो रत्नागिरी राज्य पर राजा भीमराव नाम का संसी और बहुत ही गुस्सेल, यानी गुस्सा वाला राजा शासन करता था। सभी दरबारी उससे बहुत ही भयभीत रहते थे। भयभीत यानी डरे हुए, यहाँ हमने शब्दार्थ भी लिखे हैं। तो भयभीत यानी डरा हुआ। तो रत्नागिरी राज्य था, वहां राजा भीमराव नाम का एक राजा राज्य करता था, शासन करता था, जो बहुत ही गुस्सेल और भयानक स्वभाव वाला था। सभी दरबारी उससे डरते भी थे, भयभीत रहते थे। एक दिन राजा भीमराव अपने कुछ मंत्रियों और सिपाहियों के साथ राज्य के निकट यानी पास जंगल में शिकार खेलने के लिए गया, शिकार करने के लिए। शिकार खेलते खेलते उन्हें जंगल में बहुत समय व्यतीत हो गया। व्यतीत यानी बहुत समय बीत गया। राजा को प्यास लगाई, उसे बहुत पानी पीने की प्यास लगी। तभी राजा भीमराव के मंत्री की दृष्टि एक झोपड़ी पर पड़ी।
उस जंगल में एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी पर उसकी नजर पड़ी। वह राजा के साथ उसी ओर बढ़ चला। राजा ने अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, उस झोपड़ी से मेरे लिए तुम पानी ले आओ, हम सब यहीं खड़े हैं। मंत्री उस झोपड़ी के पास पहुंचा। उस झोपड़ी में भोला नाम का एक लकड़हारा, जो लकड़ी काटता है उसे क्या बोलते हैं, लकड़हारा, अपनी पत्नी मालिनी के साथ रहता था। उस झोपड़ी में कौन रहता था? भोला नाम का एक लकड़हारा। किसके साथ रहता था? अपनी पत्नी मालिनी के साथ। मंत्री के पानी मांगने पर भोला झोपड़ी के अंदर जाकर अपनी पत्नी से बोला, पानी हमारे महाराज के लिए मंगाया गया है, किंतु हमारे कुएं का पानी तो बिल्कुल खारा है। यह पानी महाराज कैसे पी सकते हैं? तो आप प्रस्तुत चित्र में देख सकते हैं कि रत्नगिरी के महाराज भीमराव अपने सभी मंत्री और सैनिक के साथ जंगल में शिकार करने जाते हैं। तभी उसे बहुत प्यास लगती है और वहां वह एक झोपड़ी देखते हैं और अपने मंत्री से कहते हैं कि तुम उस झोपड़ी में जाकर मेरे लिए पानी ले आओ। और पानी मांगने पर वह भोला अपनी पत्नी से कहता है कि हमारे कुएं का पानी तो बिल्कुल खारा है, यह खारा पानी महाराज कैसे पी सकते हैं? दूसरे पैराग्राफ में आगे, तुम चिंता मत करो, मैं पानी में शक्कर मिला दूंगी, तब राजा को खारेपन का पता नहीं चलेगा, उसकी पत्नी ने कहा। मालिनी उसे तसल्ली देती हुई बोली, तसल्ली यानी दिलासा देना, शांति देना। राजा ने जैसे ही पानी पिया वह तुरंत बोल उठा, वाह, इतना मीठा और मधुर पानी है, इतना मीठा पानी तो हमारे महल के कुएं में भी नहीं है। फिर एकाएक राजा बोला, मंत्री जी, हमें यह कुआं अपने महल में चाहिए, लकड़हारे से हमारी आज्ञा का पालन करने को आप कहिए, यदि वह ऐसा न करे तो उसका सिर काट दिया जाए। इस तरह मंत्री उस चित्र में दिखाई देता है, उस लकड़हारे के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, इस कुएं को हम अपने महल में ले जाएंगे। पेज नंबर 11 पर भोला लकड़हारे ने जैसे ही यह आज्ञा सुनी वह बुरी तरह घबरा गए। घबरा था यानी डर जाना। परंतु उसकी पत्नी मालिनी बहुत साहसी, हिम्मतवान और चतुर थी। वह बोली, तुम जाकर राजा से कहो कि हमें इस कुएं को उनके महल में पहुंचाने के लिए उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तथा 1 महीने का समय चाहिए, बाकी सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। भोला ने अपनी पत्नी की कही बात राजा के सामने दोहराई यानी वही बात उसने बताई। राजा भीमराव ने तुरंत अपने मंत्री से कहा कि इस लकड़हारे को इसकी इच्छा अनुसार धन दे दिया जाए। घर आकर भोला ने वह धन मालिनी को सौंप दिया। मालिनी ने अपनी योजना के अनुसार कुछ मजदूरों को इकट्ठा किया। उसने उन्हें 50-50 स्वर्ण मुद्राएं देकर राजा के महल में एक कुआं खुदवाने को कहा। उन मजदूरों ने दिन रात लगाकर 20 दिन में पूरा कुआं खोद डाला। देखो यहां दिखाई देता है चित्र में। फिर मालिनी ने उस कुएं के पानी में चीनी के कुछ बोरे डलवा दिए। देखो पूरा कुआं खुदवाया, चीनी के कुछ बोरे यानी गुण, चीनी यानी खांड की जो गुण हुआ यानी अंदर नाके दी थी, तो चीनी के बोरे डाल दिए। निश्चित दिन जब राजा उस कुएं का निरीक्षण करने आए तब मालिनी ने एक घड़ा भरकर वह जल राजा को पीने के लिए दिया। यहाँ मालिनी
राजा को एक घड़ा भरकर पानी पीने के लिए दे रही है, यह बताया गया है। भीमराव ने जैसे ही वह मीठा पानी पिया वह बहुत प्रसन्न हो गया, खुश हो गया। उसने तुरंत अपने मंत्री से कहा, मंत्री जी, इस बढ़िया मीठे जल के बदले इस लक्कड़हारे को 1000 स्वर्ण मुद्राएं और भेंट की जाए। भोला और मालिनी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बहुत खुश हो गए। भोला की समृद्धि, उसकी संपत्ति देखकर उसके एक पड़ोसी को बहुत ईर्ष्या आई। ईर्ष्या ने जलन हो गई उसे। यहाँ शब्दार्थ दिए हुए, ईर्ष्या ने जलन। स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के, तो भयभीत यानी डरा हुआ, तसल यानी दिलासा, इकट्ठा यानी जमा। स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के, ईर्ष्या ने जलन हुई उसे। और बहुत ईर्ष्या हो रही थी। उसने राजा को सच्चाई बताने की ठानी कि मैं राजा को सच्चाई बात बता दूंगी। ठानना यानी निश्चय करना। पेज नंबर 12 पर वह राजा भीमराव के दरबार में जा पहुंचा। वह राजा से बोला कि भोला ने उससे ठगा है, छल कपट किया है, क्योंकि भोला का कुआं तो अब भी उसी के पास है। उसने राजा के महल में दूसरा कुआं बनवाया है। राजा ने जैसे ही यह बात सुनी उसे बहुत क्रोध आया। क्रोध आना यानी गुस्सा होना, गुस्सा होना। और उससे बहुत गुस्सा आया। वह बोला, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं उस लकड़हारे का सिर कटवा दूंगा। अब राजा अपने मंत्री को लेकर भोला की झोपड़ी पर जा पहुंचा। भोला राजा को आया हुआ देखकर भय से कांपते हुए बोला, भय से कांपना यानी घबराना, डरते हुए बोला, महाराज, आपने मुझे आने का आदेश दे दिया होता, आपने स्वयं आने का कष्ट क्यों किया? कष्ट यानी पीड़ा। तुमने हमारे साथ बहुत धोखा किया है। तुम्हारा कुआं तो यही है। तुमने हमारे महल में दूसरा कुआं भेजा है। राजा क्रोध से चिल्लाते हुए बोला, नहीं महाराज, हमने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया। यह कुआं दूसरा है। आप चाहे तो इसका पानी पीकर देख सकते हैं। फिर भोला ने राजा को अपने कुएं का पानी लाकर दिया। पानी पीते ही राजा ने उसे तुरंत थूक दिया, क्योंकि वह पानी बहुत खारा था, और बोला, यह पानी तो दवाई की तरह कड़वा है। यह वह पानी नहीं है जो मैंने महल में पिया था। मैंने तो पहले ही आपसे कहा था कि यह कुआं दूसरा है और पहले वाला कुआं अब आपके महल में ही है। भोला ने तपाक से उत्तर दे दिया, यानी जल्दी से। राजा की उसकी बात से संतोष हो गया और बदले में उन्हें और भी ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की एक और थैली भेंट करके खुशी खुशी मंत्री के साथ वह वहां से चला गया। तो इस प्रकार प्रस्तुत कथा में भोला और मालिनी बहुत चतुर थे और अपनी चतुराई से, अपनी बुद्धि से उसने उसमें शक्कर डाल के राजा को पानी जब पहली बार आया था तभी पिलाया था, और जब उसने यहाँ जो कुआं बनवाया भेजा उसमें भी ढेर सारी चीनी की बोरी डाल दी थी। उसके कारण वह पानी मीठा हो गया था। और जब दूसरी बार इधर आया तो उसके इस कुएं का पानी तो खारा ही था, लेकिन जब पहली बार शिकार करने के लिए आए थे तभी जब पानी पिया था तो उसकी पत्नी मालिनी ने क्या किया था, उस पानी के भरे हुए घड़े में थोड़ी शक्कर डाल दी थी, जिससे पानी मीठा बन गया था। तो हमें भी ऐसी चतुराई, चालाकी से हमें काम करना चाहिए। अगर हम भी हमारी बुद्धि का उपयोग करेंगे तो मालिनी और भोले की तरह हमें भी ऐसे अच्छी तरह से परिश्रम से
हमें भी धन की प्राप्ति होगी। इस तरह उन्होंने अपनी युक्ति के द्वारा, अपनी चतुराई के द्वारा उसने परिश्रम करके, मेहनत करके इतना सारा सोना, सोने की मुद्राएं और धन इकट्ठा किया। तो जो शब्दार्थ हम देखते हैं कि भयभीत यानी डरा हुआ, सत्सर्य यानी दिलासा, इकट्ठा यानी जमा, स्वर्ण मुद्रा यानी सोने के सिक्के, ईर्ष्या यानी जलन, क्रोध यानी गुस्सा, खारा यानी नमकीन, समृद्धि यानी तरक्की, व्यतीत यानी बिताना। तो ये थे शब्दार्थ। अब पेज नंबर 13 पर मौखिक प्रश्नों के उत्तर जो दिए हुए हैं कि रत्नागिरी के शासक का क्या नाम था। तो आप ये कथा पढ़ेंगे तो ऊपर ही पहले ही पैराग्राफ में नाम दिया है कि रत्नागिरी के शासक का नाम भीमराव था। शासक का स्वभाव कैसा था? तो शासक का स्वभाव बहुत ही गुस्सेल था, यानी गुस्सा वाला। राजा जंगल में किस लिए गए थे? तो राजा जंगल में शिकार खेलने के लिए गए थे। राजा और मंत्री जंगल में बनी झोपड़ी के निकट क्यों गए? तो राजा और मंत्री जंगल में बनी जो झोपड़ी थी उसके निकट इसलिए गए क्योंकि राजा को बहुत प्यास लगी थी और उसकी प्यास बुझाने के लिए, पानी लेने के लिए वह उस झोपड़ी के पास गए। झोपड़ी किसकी थी? तो वह झोपड़ी एक भोला नाम का लकड़हारा और उसकी पत्नी मालिनी थी, उस दोनों की वह झोपड़ी थी। तो प्रस्तुत उत्तर हमने दे दिए। विद्यार्थी मित्रों, आपको होमवर्क में दूसरा जो प्रश्न है, प्रश्नोत्तर लिखिए। दिए गए गद्यांश ध्यान से पढ़े, वे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है, उसके नीचे जो प्रश्न है पहला, दूसरा और तीसरा, उस पैराग्राफ को पढ़कर आपको उसके उत्तर लिखने हैं। मैं यहां वो आपको लिख देता हूं। वो होमवर्क करके आपको अपने ग्रुप में रखना है। पेज नंबर 13 पर प्रश्नोत्तर लिखिए। जो दिया हुआ है उसके नीचे दिया हुआ है कि दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़े व प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो ये प्रश्न होमवर्क में पेज नंबर 13 पर, दूसरा जो पाठ है मीठा हुआ, उसमें पेज नंबर 13 पर दिया हुआ है।
दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। दिए गए गद्यांश ध्यान से पढ़े व प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहां जो दिया हुआ है पेज नंबर 13 पर ए प्रश्न, दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश पढ़कर लिखिए। तो ये पैराग्राफ को पढ़कर आपको इस तीनों प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं कि झोपड़ी के निकट जाकर मंत्री ने क्या मांगा। उसने राजा को सच्चाई बताने की ठानी। वह राजा भीमराव के दरबार में जा पहुंचा। तो यह ऑप्शन दिया हुआ है, उसके अंदर से ढूंढकर आपको लिखना है। नहीं महाराज, हमने आपके साथ कोई धोखा नहीं किया, यह कुआं दूसरा है। ऑप्शन दिया हुआ है। उपर्युक्त कथन किसने किससे कहा है, ये आपको बताना है। ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपको लिखकर अपने ग्रुप में रखना है। जो पेज नंबर 13 पर है, प्रश्नोत्तर लिखित दिए गए गद्यांश ध्यान से पढ़े और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वो आपको लिखना है अपनी बुक में से। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया होगा और दूसरी बार भी आप अपने आप इस कहानी को पढ़िए और अच्छी तरह से इस प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको अपने आप उस प्रश्नों के उत्तर आ जाएंगे। और शेष आपको ये 3 प्रश्नों के उत्तर लिखकर अपने होमवर्क में रखना है। अस्तु, अगले पीरियड में हम फिर मिलेंगे।